राधे राधे स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो स्टैटिक्स मतलब कि आपको पता चल जाता है नाम सुन के कि इसमें डेटा का कलेक्शन है। ये आप ये चैप्टर आपने 6, 7, 8 में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रखा है, जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, और पिक्टोग्राफ आपने बना रखे हैं। ठीक, तो उसी बिहाफ पे यहाँ इसमें उसमें भी डेटा यूज होता था, इसमें भी डेटा, लेकिन इस चैप्टर में आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। मीन मीडियन मोड मतलब कि जैसे कि कोई भी डेटा है उसका सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रल मतलब होता है बीच में। अब जैसे मैंने डेटा लिखा 2, 4, 9, 7, 11, ठीक है, ये डेटा है। ठीक है, तो हम कोई वो सीरीज नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक डेटा कलेक्शन है, किसी भी चीज का हो सकता है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का हो सकता है। तो इसकी हमको क्या करनी है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है। सेंट्रल टेंडेंसी इसमें अ, 3 मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। एक तो होता है मीन, और दूसरा होता है आपका मोड, और आपका मीडियन। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज आप लोग पढ़ चुके हो। एवरेज मतलब किसी भी चीज का एवरेज निकाला, मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं ये जो मार्क्स हैं, ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है क्लास में। ठीक है, या मैं बोलूं कि ये किसी एक स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक, अब उसको हिंदी में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, मैथ्स में और साइंस में, ठीक है, ये मार्क्स मिले आउट ऑफ 20। तो अब मैं उसको बोलूँ कि उसके मार्क्स का मीन क्या होगा, या बोलूँ एवरेज क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें डेटा को अरेंज अगर आप नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें डेटा को अरेंज करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब कि बेनिफिट नहीं होता। इसमें आपको क्या करना होता है, सम निकालना होता है। इसमें आपको सम निकालना होता है और नीचे लिखना होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन, और ये नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो मैंने इन जनरल फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको हम सिग्मा, इसको ये आपको सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक्स की आई की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि आई इक्वल्स टू है आपका 1, 2, 3, 4, ऐसे पुट करते जाएंगे। तो आपको पहले, जैसे पहले ऑब्जर्वेशन, जैसे आपका मैंने लिखा x1, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, x4 है। ठीक है, तो x1, x2, तो x1 जब मैं आई की जगह 1 रखूंगी तो वो आपको उसकी वैल्यू, मतलब ये इसका क्या करना है, सम निकालना है। सिग्मा मतलब सम, सम ऑफ x1, x2, x3 अपॉन सम ऑफ fi, मतलब कि कितने नंबर्स हैं। सिर्फ में 4 नंबर है तो हम लिखेंगे अपॉन 4। ठीक है, एक, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मीन, मीन मतलब कि एवरेज। एवरेज मतलब कि जो भी आपने नंबर्स लिया है उसका एक मिड नंबर, मतलब जैसे आपके अगर 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं 20, 30, 40, तो आपका, मैं बोलूँ कि आपके कितने मार्क्स आए, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ लगभग 30 के लमसम आए हैं, क्योंकि आप ना 20 बोलोगे ना 40 बोलोगे, 30 के, मतलब 30 के आसपास आए, मतलब 20 भी आए हैं, 40 भी आए हैं, तो हम ना 40 बोलेंगे ना 20 बोलेंगे। तो एवरेज निकालते कैसे हैं, अभी तो मैंने ऐसे आपको इन जनरल बता दिया, लेकिन एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे डायरेक्ट मेथड जो होता है वो नॉर्मल एवरेज होता है, मतलब कि नॉर्मल एवरेज मतलब कि डेटा को सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका इन जनरल एवरेज निकल आएगा, जिसको आप बोलते हैं मीन। और इस मेथड से जो नॉर्मल डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड द मीन ऑफ दिस विद डायरेक्ट मेथड, तो आप इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एज्यूम मेथड आता है। तो एज्यूम मेथड में जैसे कि आपने डेटा, आपको मैं एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्वेश्चन के बिहाफ पे समझाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एज्यूम मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड।
ठीक है। तीनों का मतलब मीन ही निकालना है, तो इसमें आप ये कंफ्यूज मत होइए कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड अलग है। मतलब ये सारे के सारे मीन के पार्ट हैं। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर आपको कुछ नहीं बोल रहा है तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो बोल देता है कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा बाय एज्यूम मेथड, तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एज्यूम का लगाना पड़ेगा। अगर वो बोल देता है बाय स्टेप डेविएशन तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको ऐसे लर्न नहीं होगा, x इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, याद कर लीजिए। पर आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, a क्या है, एफ आई डी आई क्या है। ठीक है, तो ये समझना इसमें बेसिकली ज्यादा जरूरी, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में तो कुछ भी नहीं था। मैंने बोला ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन इस वाले मेथड में ए क्या है ये आपको समझना जरूरी है। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, कि इस परसेंटेज के बीच के नंबर ऑफ स्टेट्स इतने हैं, मतलब 15 से 25 के बीच में 6 नंबर ऑफ स्टेट्स दिए, 6, 25 से 35 के बीच में 10 दिए हुए, ऐसे आपको परसेंटेज दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ स्टेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको आता है कि अगर आपको इस टाइप से डेटा दिया हुआ है तो आप कैसे आपको मीन कैसे निकालोगे, क्योंकि ये इसमें आपको कोई एक परसेंटेज फिक्स नहीं दिया हुआ है कि हाँ कि 25% के 6 स्टेट, ऐसा नहीं है। 15 से 25 के बीच में इतने स्टेट है, तो इसके लिए आपको क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये है आपकी लोअर लिमिट, ये है आपकी अपर लिमिट। तो 15 प्लस 24 आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 प्लस 25, ये आपकी है लोअर, ये है आपकी अपर। ठीक है, और अपॉन 2, और क्या है अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 40 अपॉन 2, तो ये आ जाता है आपका 20। ठीक है, तो आपने क्लास मार्क निकाल लिया, तो क्लास मार्क को मैंने एक्सआई से डिनोट किया। ठीक है, क्या मैंने डिनोट किया एक्सआई से, क्योंकि हमको ये परसेंटेज में डेटा दिया हुआ था, तो हमको इसको एक फिक्स नंबर में लिखने के लिए उसको बोलते हैं क्लास मार्क। मतलब जिसमें कि अपर और लोअर लिमिट अगर दी होती है तो उसमें पहले क्लास मार्क निकालते हैं, तो हमने क्लास मार्क निकाला जिसको डिनोट किया एक्सआई से। ठीक है, तो मैंने इनका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो मैंने निकाल के और ये एक्सआई लिख दिया। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्ट मेथड लिखना है तो आपको एफ आई और एक्सआई की जरूरत है। ठीक है, तो ये एफ आई है और ये एक्सआई है, तो आपने लिख लिया। ठीक है, तो एफ आई एक्सआई आपका निकल आया। इसको मैं लिख देती हूँ, ये आपका है एफ आई, ये आपका एफ आई है, ये आपका एक्सआई है। ठीक है, तो अब आपने एफ आई इंटू एक्स आई, क्या था एफ आई इंटू एक्स आई था ना, तो एफ आई इंटू एक्स आई आपने निकाला, तो एफ आई इंटू एक्स आई आ गया, और आपने अपॉन एफ आई कर दिया टोटल। ठीक है, तो ये है टोटल ऑफ एफ आई 35 है, टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई निकला और उसका सम निकाल दिया। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई 1390 और अपॉन सम ऑफ एफ आई 35 डिवाइड किया, तो आपका ये आपका डायरेक्ट मेथड से मीन आ गया। ठीक है, अब आप एज्यूम मेथड पे आ जाते हैं। डेटा यही है, मैं इसी में आपको एज्यूम मेथड बता रही हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि परसेंटेज गिवन था और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट गिवन थे। अब यहाँ पे आपने एक्सआई निकाला, क्लास मार्क से आपने एक्सआई निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एफ आई एक्सआई भी निकाल लिया, तो ये डायरेक्ट मेथड के लिए। अब इसके लिए हमको क्या, एज्यूम मेथड के लिए हमको नंबर एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए क्या है, एज्यूमिंग नंबर है, एज्यूमिंग नंबर है। ठीक है, अब आप एज्यूमिंग नंबर में कोई भी बीच का नंबर आप चूज कर लीजिए। तो मैंने जैसे कि 50 एज्यूम किया, मैंने क्या लिया 50। ठीक है, तो अब मैंने 50 लिया। अब इस 50 को मैं इन सारे नंबर से माइनस करूंगी। ठीक है, एक्सआई से मैं 50 को माइनस कर रही हूँ, एक्सआई से जो मैंने नंबर एज्यूम किया है उसको मैं माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इस 20 में से माइनस 50 होगा तो माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 में से 50 माइनस 50 आएगा तो 20 आएगा। इस टाइप से मैंने लिख लिए।
ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, डी आई, इसको मैं कैसे डी आई से लूँ। फिर उसके बाद मैं निकालती हूँ यू आई। यू आई मैं इसके लिए नहीं निकालूंगी, मैं स्टेप डेविएशन निकालूंगी, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई ये है, डी आई ये है, इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, एफ आई डी आई। ठीक है, इसका सम निकाला, और फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। एफ आई का सम 35 गिवन है। ठीक है, तो ए क्या है, मैंने एज्यूम जो नंबर किया था 50 लिखा, एफ आई डी आई का सम लिखा और अपॉन एफ आई कर दिया, तो आपका मीन ये निकला 39.71। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए मीन आपका सेम ही निकलेगा, मेथड आपका कोई भी यूज हो, वो क्वेश्चन बोलेगा तो आप वही मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो एज्यूमिंग मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले आपने क्या किया, क्लास मार्क्स से एक्स आई निकाला, फिर उसके बाद में आपने डी आई निकाले, एज्यूम किया एक नंबर उसमें से, और उससे आपने माइनस करके सारे नंबर गए। फिर एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई किया, सब निकाला। ठीक है, अब तो अब ये वाला मेथड, एज्यूमिंग मेथड आपको समझ में आ गया। अब आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आप एक बार समझ जाएंगे कि तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बहुत टफ है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो अब जब हमने डेटा यहाँ परसेंटेज, फिर नंबर ऑफ स्टेट, फिर एक्सआई, फिर डीआई निकालिए। ठीक है, अब हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए जो मैंने एज्यूम किया था 50। एच क्या होता है, एच आपका क्लास साइज होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो एक्सआई जो है, एक्सआई की इनके बीच का जो डिफरेंस है 20, 30, 30, 40, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 10, तो एच यहाँ पे क्या है 10 है। एफ आई यू आई, अब यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस 50 अपॉन एच, ये आपका जो गैप है। ठीक है, 10, क्लियर। तो आपने यू आई निकाल लिया, तो यू आई, ये जो यू आई था वो एक्स आई जो 20 था, 20 माइनस 50 अपॉन 10, तो आ गया -3। इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे तो आपका यू आई आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, इसका सम आ गया -35। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे। अब फॉर्मूले पुट कैसे करना है, ए आपको पता है 50 है, एच आपको पता है 10 है, एफ आई यू आई आपको पता है -36 है, और ये आपका 35 है। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट करोगे, आपका 39.71 इसका भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपने देखा कि इन तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले अलग करने। फॉर्मूले में आपको समझना क्या है, ए क्या है, एच क्या है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट उसमें आती हूँ, मोड ऑफ। सो नेक्स्ट इज मोड। मोड क्या होता है, मोड आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फैमिली साइज दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज दिए हुए हैं। अब अगर हम इसको अगर हम इसका मोड निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो, ठीक है, अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो L है, L क्या है, L किसको डिनोट कर रहा है, लोअर लिमिट को। ठीक है, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट किसकी लेनी है, क्योंकि ये डेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा है, तो जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, क्या करनी है, सबसे जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले डेटा का जो लिमिट होगा वो आपका लोअर लिमिट लेंगे आप इसको। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। क्लियर। अब आपकी आती है क्लास साइज। क्लास साइज जैसा कि इसमें एच लिखा होगा, एच क्या है, क्लास साइज है। इसमें क्लास साइज कैसे निकालते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आई, उसका जो आपका क्लास साइज है हम वो लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे 3 - 5 है, 3 - 5 तो क्या आ गया आपका 2। क्लियर। तो मॉडल क्लास क्या है, 3 - 5। क्लियर, और ये क्लास साइज आपका आ जाएगा 2। तो ये आपकी जो ये वाला जो ग्रुप है, मॉडल क्लास जिसको बोल रहे हैं, तो उसका आपका लोअर लिमिट 3 लेना है। अब आप किसी का भी अगर आप ऐसे देखेंगे तो लोअर लिमिट आप 1 समझ सकते हैं, लेकिन हमको सबका लोअर लिमिट नहीं, हमको किसका लेना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट लेना है, तो वो मेरा 3 आ गया। क्लास साइज आपका सब में देखिए सेम है, तो 2 आ गया। ठीक है, अब आपका F1, F0 और F2,
तो F1 क्या हो गया, जो F1 आपका जो आपने पहला ये लिया, ठीक है। अब इससे पहले वाला जो है वो F0 है और उसके बाद वाला क्या है F2 है, ठीक है। तो ये आपका F2 आ गया, F2 आपका आ गया 2, F1 आ गया 8 और F0 आ गया आपका 7। तो अब हम फॉर्मूले में अब H पता चल गया, ठीक है। और ये जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है जो F1 है, जो F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0, तो F1 क्या है आपका 8 है, F0 क्या है 7 है, 2 इंटू F1, तो F1 आपका 8 था, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको 3 प्लस 2/7 3.286, ये इस ऑब्जर्वेशन के लिए आपका मोड आ गया 3.286, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला बेसिकली आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है आपका क्लास साइज है, L क्या है आपका लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट किसकी लेनी है, जो हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है, उसकी लोअर लिमिट लेनी है। ध्यान रखिएगा F1 क्या है, जो आपका मैक्सिमम है वो आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। अब F1 के पहले वाला F0 आएगा और F1 के बाद वाला F2 आ जाएगा, ठीक है। तो F1 F0 और F2 नोट कर लिया, इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे और आपका मोड आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोड अभी आपने मोड पढ़ा, मीन पढ़ा एंड अब देन हम पढ़ रहे हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उनके बीच की जो वैल्यू का ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट, सबसे जो बीच वाली का है उसका ऑब्जर्वेशन हमको निकालना, उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि L n/2 CF F और H है क्या, क्योंकि इस सारे के सारे जो मीन मीडियन मोड तीनों के फॉर्मूले अलग हैं और उनके मतलब भी अलग है। अब से लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास आप कैसे निकालोगे, पहली बात तो ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब जैसे ये क्लास मार्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, अब हमको इसमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, CF, जिसको CF बोलते हैं फॉर्मूले में, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है कि हमको पहला ऑब्जर्वेशन 5 है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में पहले वाला ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर लेते हैं, तो 5 प्लस 3 8। अब थर्ड वाले में हम तीनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 4 12, ठीक है। तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में जो 53 है, ठीक है, तो 53 क्या है कि इन सबका यहाँ तक का सबका सम भी है, ठीक है। ये जो है लास्ट के क्या है 53, इन सबका सम है। तो अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये लास्ट वाला जो 53 है इसको लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे हम जो फॉर्मूले में n/2 निकालने में यूज करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद जो n/2 है, तो n/2 जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका जो लास्ट में 53 आता है, तो 53/2 आप करोगे तो आपका 26.5 आ जाएगा। ये आपका क्या आता है, ये आपका मीडियम क्लास डिसाइड करता है। मतलब इससे जो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा, देखिए जैसे इससे जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा मीडियम क्लास, ठीक है। तो अब जैसे 26.5 यहाँ पे आ रहा है, तो 22 से ऊपर ये 26.5 ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो अब 26.5 से ऊपर ये वैल्यू चला जाएगा, तो आपने जो ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास जो लिया, तो ये आपने 60 लिया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर मतलब यहाँ पे आपका बीच में आएगा 26.5, तो इससे ऊपर वाला लेना है। तो आपका जो मीडियम क्लास होगा, वो आपका इसके आगे वाला जो होगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया मीडियम क्लास, ठीक है। अब मीडियम क्लास आपका आ गया,
तो 60 और 70, तो इसमें जो लोअर लिमिट आपको लेनी, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, तो ये आ गया आपकी 60। तो आपने लोअर लिमिट ऑफ एल की जगह क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। क्लियर। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें जो लास्ट में सम आता है, जो सम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53, उसको करेंगे बाय 2, जो कि निकलेगा, जो कि आपको मीडियन क्लास बताएगा। मीडियन क्लास मतलब उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला ही आपको लेना है, मतलब उसके नीचे वाला लेना है। तो 26.5 यहाँ आ रहा है, तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट आ गया आपका 60। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 22। इसी से ऊपर वाला लिया है तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली 22। एफ क्या है, एफ आपका 7 है। ठीक है। तो इसमें फ्री है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस मिडिल क्लास में, 7 है। ठीक है। एच क्या है, एच इनके बीच का जो गैप है वो क्या है आपका, 10 है। ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो आपको आ जाएगा मीडियन। ठीक है। एल, n/2, सी एफ और एच, इसमें किसी में आपको प्रॉब्लम है? ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसको एक बार देख लेंगे, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में एक रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमने तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है। तो इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है, इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि मोड गिवन, मोड दे देंगे क्वेश्चन में और मीन दे देंगे और आपको मीडियन पूछ लेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, इसमें सिर्फ आपको मोड दे देंगे, मीन दे देंगे और मीडियन दे देंगे। तो उसमें सिंपली आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और आपको ये मीडियन निकाल लेना। मीडियन मोड जो भी पूछेगा, मतलब 2 गिवन होगा, थर्ड पूछ लेगा। ठीक है। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर कवर हो गया, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। इंट्रोडक्शन मैंने पहले बताया, फिर मीन ऑफ ग्रुप डेटा में डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन मेथड, ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन में तीनों चीजें आपको समझाई जिससे आपको क्लियर हो जाए। फिर मोड आ जाता है और फिर मीडियन आ जाता है और फिर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है। तो अभी आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, राधे राधे।